हमारे साथ में हैं श्री महंत नारायण दास जी। हम लोग इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि सनातन में कुंभ की का क्या महत्व है और ये कितने समय हुआ है इन लोगों को यहाँ आए हुए। 13 तारीख से कुंभ शुरू होने वाली है और ये जो है ये श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण कुंभ जो है उनसे बिलोंग करते हैं। महंत जी, सनातन परंपरा में और ये जो है जो उदासीन परंपरा है, इसमें कुंभ का क्या महत्व है? ये उदासीन परंपरा सनातन से कितना अलग है या सिमिलर है? तो इन सब के बारे में हमें बताएं थोड़ा। पहले तो कुंभ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुंभ जो है जब राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के अंदर जो अमृत कलश 14 रत्न जो निकले थे, उसमें अमृत निकला था। तो अमृत लेके जब देवता चल रहे थे तो राक्षस उनके पीछे भाग रहे थे, तो उनमें से कुछ बूंदें 4 जगह पे गिरी थी। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, 4 जगह पे 4 बूंदें जो गिरी थी, उनके स्थान पे जो है कुंभ का मतलब भरा जाता है। एक कुंभ जो है करीबन 12 साल में एक स्थान पे आता है। 12 साल के बाद जो कुंभ होता है उसे महाकुंभ कहा जाता है, और जो 12 महाकुंभ भर जाते हैं उसे पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। तो ये 144 साल बाद आता है। ये जो कुंभ 144 साल के बाद वर्ष बाद आता है, जिसे अच्छा। पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। अच्छा। और इसमें स्नान का विशेष महत्व होता है कि इसके अंदर भी अन्य पुण्य फल प्राप्त होते हैं और अनेकों पाप नष्ट होते हैं। इसमें दान का विशेष महत्व होता है, महापुरुषों के लंगर लगते हैं, महापुरुषों की सेवाएं होती है। और ये जो अखाड़ा परंपरा है, ये सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई सारी परंपरा है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में 4 संप्रदाय हैं मुख्य रूप से। वैसे तो 6 भी माना गया है, लेकिन मुख्य रूप से 4 संप्रदाय हैं: शैव, वैष्णव, शाक्त और सोहम। शिव को किसी भी रूप में मानना, शिव से लेके शव तक। शव मतलब मूर्त रूप में, शव रूप में मानना या शिव रूप में मानना, उसे शैव संप्रदाय। वैष्णव, विष्णु को किसी रूप में मानना, भगवान विष्णु को, भगवान हनुमान जी को, राम जी को, कृष्ण जी को किसी भी रूप में, नारायण को किसी भी रूप में मानना, वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। शाक्त, शक्ति को किसी रूप में मानना, छोटी माई है, बड़ी माई है, मनसा है, चंडी है, भगवती है, किसी भी रूप में शक्ति का मानना। और चौथा है सोहम, निराकार स्वरूप। वो 4 संप्रदाय मुख्य रूप से 13 अखाड़े हैं। तो ये अखाड़ा, इनका नाम तब पड़ा था जब मुगलों का, आक्रांताओं का जब सनातन संस्कृति पे आघात हो रहा था। उस समय नागा निर्माण होते थे जो सनातन की रक्षा के लिए तैयार किए गए थे। उनकी विशेषताएं थी, उनको विशेष रूप से हथियार दिए गए थे, विशेष रूप से उनकी ट्रेनिंग थी। उनका खाना पीना नहीं होता, खाना पीना सीमित दायरे में होता था, छत नहीं होती थी, किसी चीज के प्रति लालसा नहीं रख सकते, इसलिए नागा निर्माण तैयार किए गए थे। अखाड़े इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि उनके अंदर बच्चे तैयार किए जाते थे, योद्धा तैयार किए जाते थे, इसलिए उनका नाम अखाड़ा पड़ा था। ये सनातन का ही एक स्वरूप है जो उदासीन परंपरा है। और हमारी परंपरा जो उदासीन परंपरा, गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र भगवान श्री चंद्र जी हमारे मुख्य आचार्य हैं। किंतु ये जो परंपरा है सनक सनातन संत कुमार के समय से चली आ रही है, ऋषि संत कुमार के समय से चली आ रही है, उदासीन परंपरा है। यही परंपरा सिख परंपरा जो है वो विवाहित परंपरा है, किंतु उदासीन परंपरा जो है विहंगम विरक्त परंपरा है। इसमें महापुरुष जो है शादी नहीं करता है, जिस तरीके से महापुरुष रहते हैं उसी तरीके की परंपरा है। तो 1920 के अंदर कोई केस हुआ था, उदासियों और सिखों की कोई किसी बात पे, किसी प्रॉपर्टी को लेकर किसी कारण से कोई झगड़ा हुआ था। तब एक लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सिख आर नॉट उदासी, उदासी आर नॉट सिख, दोनों चीजें अलग अलग है। उसी समय से सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये जो परंपरा है हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, जिसमें आचार्य हमारे भगवान श्री चंद्र जी हैं। क्योंकि ये तो इनका विस्तार ज्यादातर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड उनमें चला है, इसलिए ये परंपरा हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। ये सनातन संस्कृति की परंपरा है, आपने कहा। ये जो कुंभ है, और मान लीजिए कि इसमें साधु संतों के अलावा बहुत सारे आम जनमानस आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, देश से विदेश से आएंगे। उनके लिए ये कुंभ क्यों महत्वपूर्ण है, ये बता सकते हैं? नहीं, सब लोगों के लिए है ना। वो जो अमृत कुंभ है, जो अमृत कलश से बूंदे गिरी थी, उसके अंदर स्नान करने से, माँ गंगा के अंदर स्नान करने से, त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सब लोगों के लिए पाप धुलते हैं। वो तो अखाड़ों ने इस परंपरा को जिंदा रखा है, इसलिए अखाड़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अन्यथा वो सबके लिए है। सनातन संस्कृति को मानने वाले जो भी व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है या वो है, उसमें
एक श्रेष्ठता इसलिए दी गई, नागा निर्वाण सनातन की रक्षा करता है इसलिए नागाओं का निर्वाणों का प्रथम स्थान माना गया है। और जिस जिस तरीके से अखाड़ों का जो समय दिया जाता है उस अखाड़ों के समय के अनुसार वो स्नान करते हैं, उसके बाद लोग भी स्नान करते हैं। अनेकों घाट होते हैं, एक घाट ही अखाड़ों के लिए होता है। बाकी जो संप्रदायों के कम से कम 106 संप्रदाय और भारत के अंदर कई हजारों जो संस्थाएं काम कर रही है वो सारी संस्थाएं स्नान करती है। सारे लोग करीबन सरकार के अनुमान 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे, वो भी पुण्य को अर्जित करेंगे, अपने पाप नष्ट करेंगे। माँ गंगा वैसे ही इतनी पवित्र है कि उसके अंदर स्नान करने से मतलब पाप नष्ट होते हैं। तो हम लोग अगर व्यवस्था की बात करें कि इतने लार्ज स्केल पे लोग आएंगे, आप लोग भी हैं यहाँ पे और अभी 1 महीने तक रहना है, कुंभ के शुरुआत के बाद मान लीजिए कि महाशिवरात्रि तक आप लोगों को यहाँ पे रहना है जी। तो अगर हम सरकार की तरफ से व्यवस्था की बात करें, काफी इसको लेकर के चर्चा हो रही है। जो पिछले बार जो अर्ध कुंभ हुआ था, जो 19 में हुआ था, उसके बजट में और अभी के बजट में भी बहुत अंतर है। क्या व्यवस्था में बदलाव दिख रहे, कैसा लग रहा है कि मतलब अंतर कैसे लग रहा है आपको? व्यवस्था मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे लोगों की रुकने की, ठहरने की, या घाट की, या स्वच्छता की, या और भी मान लीजिए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो चीजें बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने दी है। व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, अखाड़ों के लिए पोर्टल कर दिया गया है, ऑनलाइन सारी चीजें हो गई हैं। आप पता लगा सकते हैं कि आपको क्या सुविधाएं मिली गई है, अखाड़ों की तरफ से क्या सुविधा मिली है, अन्य संप्रदायों को क्या सुविधा मिली है। एक तो ऑनलाइन पोर्टल होने से सरकारों को या लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हो गई है। दूसरा, सरकार लाइट का, सुरक्षा का पूरा सहयोग करती है सुरक्षा। लेकिन समय समय पे जो है सरकारों ने, योगियों ने बहुत अच्छा योगदान मतलब सभी अखाड़ों को, सभी संप्रदायों को दिया है। और उम्मीद तो और भी ज्यादा थी, किंतु अब जितना भी है किसी न किसी कारण से कुछ लेट शुरू हुआ। अब की बार माँ गंगा जो है प्रयागराज ने अपना स्थान छोड़ने में, ये जो क्योंकि कुंभ क्षेत्र ये जो है गंगा वहां तक बहती है, तो स्थान से गंगा अपना स्थान छोड़ती है तब ये मेला लगता है। तो इसको भी स्थान छोड़ने में करीबन 1.5 महीना 2 महीना लेट हो गया था। वो शायद एक वजह, उसमें एक कारण रहा कि भाई व्यवस्था थोड़ी सी धीरे है, थोड़ी सी लेट है। इस वजह से बाकी सरकारों का पूरा सहयोग है और बहुत अच्छा तरीके से योगी जी कार्य कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। एक ना तुलना की जा रही है, ये सवाल थोड़ा सा राजनीतिक है, आप चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। एक तुलना की जा रही है क्योंकि जब भी सरकार बदलती है और कुंभ ऐसा है कि आज मतलब समझ लीजिए कि वो मतलब देश विदेश सब जगह इसकी चर्चा होती है जी। और सभी सरकारों के लिए एक बहुत एक प्रतिष्ठा का विषय होता है कि इसको बहुत ही सफलतापूर्वक इसको कराया जाए। तो 2013 में जब अखिलेश राय जी की सरकार थी, उस समय कुछ घटनाएं हो गई थी जिसके वजह से मान लीजिए कि एक बदनामी हुई कि इतना बड़ा आयोजन था तो उसको उस तरीके से क्यों नहीं तैयारी की गई थी। तो उस समय की चीजें और अब की चीजें में व्यवस्था में बदलाव, आप शायद उस समय भी आप आए होंगे या रहे होंगे। तो वो एक जो तुलना लोग जो कर रहे हैं, वो उस तुलना में आपकी समझ से क्या है वो चीज? देखो, वो जो चीजें हैं, सरकारों का काम तो आरोप प्रत्यारोप का होता है, महापुरुषों का काम नहीं होता कि हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी करें। सरकारी जैसे जैसे सरकारें होती है उसके अनुसार वो अपना पूरा योगदान करती है। ऐसा नहीं है, अखिलेश के टाइम पे भी बहुत बड़ा मतलब योगदान, बहुत ज्यादा योगदान था और योगी जी के टाइम पे वो अच्छा और अच्छे तरीके से किया गया है। तो महापुरुषों को तो पूर्णतः मतलब सहयोग ही मिला है सरकारों से। लेकिन ये जो अखाड़ा परिषद है या अखाड़ा है, ये जो चीज इनकी स्थापना है, ये मुगलों के टाइम से चली आ रही है। इनको राजा या कोई मुगल या कोई आक्रांता भी नहीं रोक पाया है। अगर सरकारें सहयोग ना भी करेगी तो भी महापुरुष आके अपना स्नान करेंगे, अपने आप टेंट लगाएंगे। इसलिए सरकारों का सहयोग मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं भी मिलता है तो महापुरुष अपनी तरफ से करते हैं। किंतु वर्तमान में सरकार का अच्छा सहयोग मिल रहा है। एक चीज, क्योंकि आप खुद मुझे युवा दिख रहे हैं जी, आजकल थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जो धार्मिक स्थल है वहां पे लोग जाते हैं तो थोड़ा सा वो रील्स का कल्चर और इस तरह की चीजें, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ जो युवा आए या यहाँ जो लोग आए कुंभ में पार्टिसिपेट करने, कुंभ का हिस्सा बनने के लिए उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश होना चाहिए कि क्या मन में लेकर के और किस तरीके का व्यवहार करें, किस तरीके का व्यवहार ना करें? क्योंकि बहुत सारी चीजें, एक मतलब आप एक संत के तौर पे
क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं देखो, ये एक व्यक्तिगत धारणा होती है। किसी भी व्यक्ति को आप जज उसके कपड़े या किसी उससे दूसरी चीजों से नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूँ कि ये जो कुंभ क्षेत्र है, ये हमारी संस्कृति को सीखने का सबसे बड़ी पाठशाला है। अगर कोई व्यक्ति सनातन संस्कृति के बारे में नहीं जानता है तो उसको 1 महीने के लिए या विचरण करना चाहिए, सारी छुट्टियां लेके जगह जगह के ऊपर पूरा घूमना चाहिए, देखना चाहिए महापुरुषों को कैसे ढूंढने लगते हैं, कैसे महापुरुष उसका अपना न क्षेत्र चलाते हैं, कैसे महापुरुष अपनी साधना कर रहे हैं, कैसे जटाओं में विभूति चढ़ा रहे हैं, कैसे उनका दूसरी चीजों का पालना कर रहे हैं और संस्कृति क्या है। क्योंकि अखाड़ा, मैंने आपसे बार बार एक शब्द कहा कि अखाड़ा हमारी सनातन संस्कृति की मूल है, जड़ है। और ये जो अखाड़ा है, यही जो है, इसको यही कम से कम हमारी सनातन चीजों को सिखाता है। तो इनमें मैं युवाओं से ये कहूंगा कि कम से कम महीना भर आके किसी भी चीजों से जुड़ के हमें सेवा करनी चाहिए, हमें आके जुड़ना चाहिए, हमें संस्कृति सीखनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि अखाड़ों के अंदर किस तरीके की नियमावली चलती है, किस तरीके की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे भी जिक्र किया था कि भाई हमारे सीनियर्स होते हैं, हम उनके सामने आर्गूमेंट नहीं कर सकते। सतवचन, जैसे आर्मी के अंदर एक बात होती है, यस सर, ऐसे ही हमारे में एक शब्द होता है सतवचन। सतवचन मतलब जो आपने बोला वो सतवचन, मतलब एक्सेप्ट करना उसे बिना आर्गूमेंट के। इस तरीके की चीजें हैं। अपने से बड़ों का किस तरीके से सम्मान होता है। तो मैं युवाओं से सबसे ज्यादा कहूंगा कि अपना कम से कम 1 महीना, ये 4 साल के अंदर एक बार समय आता है, तो 1 महीना छुट्टी लेके आप सभी कम से कम सनातन संस्कृति का जो हमारी मूल है, जो रीढ़ की हड्डी है, उनसे सीखेंगे कि कैसे सनातन है, कैसे हमारे महापुरुष थे। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं है, किसी ने भी लाल कपड़े पहने, हमने उसको संत मानना शुरू कर दिया और फिर वो गलती करता है, लेकिन गालियां मिलती है सभी महापुरुषों को। तो आप सनातन को जाके देखेंगे तभी पता लगेगा कि सनातन है क्या और उसके अंदर महापुरुष किस तरीके से रहते हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आके सीखो जितना ज्यादा हो सकता है, तब हम अपने आप चीजें सीख पाएंगे। तो इन्होंने बहुत एक अच्छी बात की महंत जी ने कि अगर किसी को सनातन संस्कृति को, सनातन सभ्यता को, या कहें भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जानना है, समझना है, तो उन्हें ये 1 महीने का जो कुंभ अभी चलने वाला है उसमें आना चाहिए, समय बिताना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सनातन क्या है, भारत क्या है।